बहुत अच्छा कर्म बना लिए, लेकिन बुरा कर्म वाली मां मिल गई तो आपका क्या होगा? मजबूरन या तो त्यागना पड़ेगा, या तो बुरा कर्म वाली बहन मिल गई तो, बुरा कर्म वाले बाप मिल गए तो, बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिए। आप बहुत खुश हैं, क्या है आप? बहुत खुशहाल, ध्यान दीजिए, बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छा कर्म है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर बारीकी से नहीं समझेंगे, है ना, बहुत ज्यादा खराब जीवन साथी मिल गया तो, आपके बहन को जीवन साथी खराब मिल गया तो क्या होगा? क्या आपकी हंसी टिक पाएगी? नहीं। कहां टिक पाएगी? टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। मतलब आपसे जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, उनमें से अगर एक भी सदस्य बुरा कर्म वाला निकल गया तो क्या होगा? सब कहते हैं पूरी दुनिया की पांचों उंगली बराबर नहीं होती, बात सही है, लेकिन हर उंगली कटने के बाद ना दर्द बराबर होता है, ये भी बात सही है। बोलिए, सही है कि नहीं? ठीक है, तो बराबर तो नहीं है, परिवार में सब बराबर तो नहीं है, लेकिन विचार तो एक किया जा सकता है, शऊर तो बदला जा सकता है, नियति तो ठीक की जा सकती है, आसान है। बस आप क्या करिए, जितना तरीका मिले तुरंत उसे लिखिए, पढ़िए, याद मत करिए, उसको तुरंत बैठे बैठे यहीं पे अपना कर्म बना लीजिए। और जैसे आप टाले, कैसे? जैसे कोई सुर्ती खा रहा है, सुर्ती फेंक दीजिए, मतलब नहीं, सुर्ती खा रहा है कोई, और उसको सुर्ती का क्या बता दीजिए उदाहरण, सुर्ती खाओगे कैंसर हो जाएगा, मुंह बदबू करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, तरह तरह की बताइए। और अगर तुरंत वो फैसला नहीं लिया तो आपके बाद, मतलब आपसे हट के कहीं भी गया तो वो आपकी एक भी बात उसको याद नहीं रहेगी। क्या ये बात सही है? बोल नहीं रहे, भूल जाएगा। अगर वो तुरंत तत्काल निर्णय नहीं लिया कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है, अगर जैसे आपके पास से हटा और निर्णय नहीं लिया तो पक्का वो क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। कहने के लिए याद रहेगा, क्या रहेगा? कहने के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा वो हमको समझाए थे, सिर्फ कहने के लिए याद रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से यहां पे जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं, अगर उनमें से एक भी बात को अगर आप नजरअंदाज किए, या अगर यहाँ पे बैठे बैठे निर्णय नहीं लिए, तो यहां जाने के बाद आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है ना, अभी क्या है, इंसान की नहीं है, बेईमानियों की दुनिया है। वो बेईमान ना जबरदस्ती आपको बना बना के खिलाते रहेंगे, मतलब दुख जबरदस्ती आपको देते रहेंगे, नहीं देते रहेंगे, देते रहेंगे, जबरदस्ती देते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आपको यहीं पे फैसला लेना है। चलिए, पिछले बार कितने लोग आए थे? काफी लोग नहीं आए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। पिछली बार की बातें जो हुई थी, किसको किसको याद है, और कौन कौन है जो अपना कर्म बना लिए? केवल एक लोग, दो लोग, कितने लोगों को अब अपनी बुराई याद है, बाकी दुनिया की बुराई भूल गए? धन्यवाद,
धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, खुशी मिली है। क्योंकि हम आप पर उतना भरोसा करते हैं जितना खुद पे करते हैं, कि अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो सही उठा रहे हैं, क्योंकि सही मार्ग पे आप चल रहे हैं, इसलिए सही हाथ उठा रहे हैं। हम क्या बोले भाई, जितना भरोसा हम खुद पे करते हैं उतना ही भरोसा आप पर करते हैं, कि आप जो बोलते हैं शायद वो सही बोलते हैं। यही सत्य है मिस्त्री, उतने ही भरोसा करते हैं। इसलिए आपको बोले थे एक बार कि कोई बात अगर आप एक बार बता दीजिए, दोबारा मत बताइए, क्योंकि हमें एक ही बार में आपकी बात पे भरोसा हो जाता है। हाँ, अगर छल के बताए हैं आप तो वो आप जानेंगे, हम नहीं जानेंगे। कौन जानेगा? आप जानेंगे कि छल के अगर कोई बात बताए हैं, झूठ से कोई बात बताए हैं, तो वो क्या होगा ना, यहाँ पे चोकर नहीं केवल आटा आएगा, चोकर आपके पास जाएगा। अब उसको खाइए और चाहे जानवर को अपने खिलाइए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो बुराई कितने लोगों को अपनी अपनी याद हो गई है? बताना नहीं है, क्यों बताएंगे, किसी को नहीं बताना, बस खुद याद करिए और दूसरों की बुराई भूल जाइए। कौन आपके साथ क्या किया है, सारी बुराई को भूलिए और एक नए जीवन में, एक नए जन्म में जन्म लीजिए, मतलब एक नई दुनिया में अवतार लीजिए, सब कुछ भूल कर। ठीक है ना? अवतार मतलब समझ नहीं समझ रहे, ये चेंज करिए, समझिए कि आपका एक नया जन्म हो गया और जीवन की शुरुआत फिर से करिए। वो सफर गलत था जो अभी तक आप करते आए, क्योंकि उस सफर में आप इतना झेल चुके हैं, इतना पीड़ित हो चुके हैं, इतना दर्द उठा चुके हैं। अब बारी है, आगे का जो सफर है वो सुख का होना चाहिए, बिना दवाई का, बिना झगड़ा का, बिना भूत प्रेत का, बिना किसी भी प्रकार की, बिना बुराई आए। बाकी का जो जीवन है वो खुशहाली से चले। इसीलिए पहला काम आपको क्या करना है, बुराई अपनी अलग करनी है। दूसरे की बुराई में अपनी बुराई छिपाने के लिए, जैसे दूसरे गेहूं में अपना चोरी का गेहूं छिपाने के लिए मिला दो उसे, है ना, मिला के इसे कर दो, कोई समझ नहीं पाता। वैसे आप सब क्या थे, अपनी बुराई छुपाने के लिए दूसरे की बुराई में आप मिला देते थे, मिक्स कर देते, ताकि हमारी बुराई छिप जाए, पता ना चले। हाँ या ना, बोलिए, सही बात है? हाँ। अब क्या करना है, उस बुराई को निकाल लीजिए और अपने ही आप उसे खत्म करिए और नई बुराई का जन्म मत दीजिए। नई बुराई को पैदा मत होने दीजिए, उसका जन्म ना होने पाए। इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास अब से आपको करना चालू कर देना। ठीक है? ठीक है, तो एक बार हम फिर से पूछ लें, कितने लोगों को अब अपनी बुराई याद है, दूसरे की भूल गए? दूसरों की भूल गए, बाकी लोग दूसरों की याद है, अपनी भूल गए। आप ही सोचिए, अपने अनुसार सोचिए, जो इंसान खुद की बुराई को याद करना चालू कर दे और उसे दूर करने के लिए रात दिन मेहनत करना चालू कर दे, तो उसकी दुनिया में, उसकी जिंदगी में क्या हो सकता है? दिमाग लगा लीजिए थोड़ा। जब आपकी नजर में सोचने पर, केवल बात करने पर इतना अच्छा नजारा दिख सकता है, तो जिस दिन उसका पालन करेंगे तो कितना अच्छा नजारा दिखेगा। बोलिए, जिस दिन सारी बातों का पालन करेंगे, उसको अमल करेंगे, उसको सारी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो क्या होगा? अच्छा ही होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो हमारा सपना यही है। क्या है? आप यहां हैं, इधर आपका भाई है, माँ बाप, वाइफ, बहन,
सास ससुर ननद देवर देवरान जो भी हैं, भाभी भैया, ऐसे तो रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। और आप यहाँ बीच में मान लीजिए, हाँ आप यहाँ हैं। देखिए अब हमारा सपना क्या है कि जो भी आपसे मिले हमेशा हंसते हुए, कोई समस्या नहीं। जब भी मिले एक ही बात बोले, आपको कोई समस्या हो बताइए, हमको तो कोई नहीं। कैसा रहेगा बताइए, कैसा? ठीक है, ठीक है। अब संसार का अगर कहा जाए तो इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। बोलिए कि बेटा भी आपका कहीं आए तो हंसते हुए आए, बेटी आए तो हंसते हुए आए। ये नहीं कि आके रोने लगे। ये समझ लीजिए कि जो भी रोया, मुंह लटकाया, गुस्सा किया, वो बुरा करके आ रहा है। बिना बुरा किए वो आंसू आ नहीं सकता, मुंह लटक नहीं सकता, लटक सकता। और जो ये सब करे, हम आपको कमी पकड़ने का बात बता दे रहे हैं, ठीक है। जिसके आंख में आंसू देख लेना, आप क्या करते, उल्टा करते हैं। जो नहीं रोता उस पर इल्जाम लगाते हैं, जो रोता है उसको बखानते हैं, मार खाया ये। नहीं, जो रोता है ना वही सबसे बड़ा कमीना और गद्दार होता है कि हमारी बुराइयों को छुप जाए, इसलिए हम रोना चालू कर दें। थोड़ा उल्टा देखा करें, सीधा मत देखा करें। नहीं समझ रहे? आपके बच्चे भी अगर दो हैं तो अगर वो आ रहे हैं तो एक हंसता हुआ एक रोता हुआ, तो रोने वाले को ही आप सजा दीजिए। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो हंसता है ना उसको पता रहता है हम तो कमी किए ही नहीं, क्यों हंसे, क्यों रोए हम? उसकी आंसू नहीं आती, आंसू उसको आता है जो कमी किया रहता है। कि ठीक ठाक से रो ले, नहीं तो पता लगे और मार खाएंगे, और ना मार खाएं इसलिए रो ले। ये हमेशा याद रखिएगा, बच्चों को पालने में काम करेगा, ठीक है, बच्चों को सिखाने में काम करेगा। और जो हंसता रहेगा वो कभी समझिए गद्दारी नहीं कर सकता, हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे चले। क्या ऐसा परिवार आपको चाहिए? अब ऐसे परिवार के लिए, ऐसे परिवार को पाने के लिए, या जो परिवार है इस तरह बनाने के लिए क्या लगता है? मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फ्री में हो जाएगा, आशीर्वाद से हो जाएगा, किसी का पैर छूने से हो जाएगा, या यहाँ आके बैठकर मीटिंग सुनने से हो जाएगा? नहीं होगा। बताइए कैसे होगा? कोई आके आपको खुशियां आपके घर में दे जाएगा क्या? इसीलिए अब क्या करते हैं हम, आप हो जाइए, आप सब अपने पैर पे खड़े हो जाइए। इसीलिए जो पहली मीटिंग लिए थे ना, मोबाइल से ज्यादा बात ना करने वाली, किसी से बात नहीं करने वाली, वो इसीलिए लिए थे कि ज्यादा बात होगी नहीं तो आप क्या करेंगे, आप खुद तरीका ढूंढेंगे कैसे हम बदलें, है ना। जब सही मार्ग पे चल रहे हैं, इधर जाएंगे गलत जगह लड़ेगा तो जान जाएंगे इधर नहीं जाना, इधर जाएंगे लड़ेगा, इधर जाएंगे लड़ेगा। जब लड़ के कोई तरीका पाएंगे ना तो उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो हम समझे इस तरह आप नहीं सीखने वाले, अब इस तरह सिखाएं। समझ रहे हैं कि नहीं? सीधा नहीं सीखने वाले हैं तो टेढ़ा सीखिए, टेढ़ा करने के बाद भी नहीं सीखेंगे तो कुछ और किया जाएगा। सीखेंगे तो, क्योंकि हम हिम्मत हारने वाले व्यक्ति नहीं हैं। या तो खुशहाल बनो या तो फिर यहां से भाग जाओ। यहां आओ तो हंसते हुए आओ और हंसते हुए जाइए, है ना। और पहली बार आ रहे हैं तो रोते हुए आए लेकिन हंसते हुए जाए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन रोते हुए आए रोते हुए जाए ये अच्छी बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो जब ज्यादा बात नहीं होगी तो तरीका कौन ढूंढेगा? आप खुद ढूंढेंगे।
है ना। और आपका जो तरीका ढूंढ के, जैसे आप ही कोई पेड़ को पैदा करें, मान लीजिए जयकरण जी ध्यान दीजिए, किसी पेड़ को आप पैदा करें, उस पेड़ का अगर उसमें फल लगा या फल नहीं लगा, फूल लगा या फूल नहीं लगा, फूल लगने वाला है, अगर उसकी एक टहनी भी सूख जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए ना, बोलिए बोलिए। कोई आके अगर उसे तोड़ देगा तो आपको कैसा लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि आपने उसको, इसलिए आप उसकी हिफाजत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। नहीं समझ रहे? हमें लगता है नहीं। उस पेड़ की हिफाजत आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने उसको लगाया है। बोल नहीं रहे? क्योंकि आपने उस पेड़ को लगाया है, इसलिए वो मुरझाए ना, कोई उसे तोड़ ना पाए, कोई कीड़ा खा ना पाए, कोई बकरी चर ना पाए, इसलिए आप उसकी हिफाजत करेंगे। तो उसी तरीके से जब आप तरीका खोजेंगे, जब वो तरीका आपका होगा, आपका खुद के कर्म का अनुभव होगा, तो उसकी हिफाजत आप लंबे समय तक करेंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब आप उसकी हिफाजत करेंगे तो तरीका आपकी हिफाजत करेगा, वो तरीका आपकी कदर करेगा। देखें कि नहीं? जिसकी कदर आप करते हैं वो भी आपकी कदर करता है, लेकिन जिसका इज्जत आप उतारते हैं तो भी आपकी इज्जत उतारता है। देखे हैं? नहीं देखे? सही है। देखें, जिसको गाली आप देंगे वो गाली आपको देगा, जिसको थप्पड़ मारेंगे थप्पड़ आपको लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इसमें रोक नहीं सकता। इसलिए जब हम हर चीज का तरीका आप स्वयं ढूंढ लेंगे तो क्या होगा आपके जीवन में? बताइए क्या होगा? अच्छा होगा? बनाना है अच्छा। तो अब आपके घर में जितने भी लोग हैं, सभी लोग आपको हंसते हुए मिलें, सभी लोग हंसते हुए मिलें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बताइए। हाँ, मतलब आप कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना हद तक आप जा सकते हैं, कितना हद तक गिर सकते हैं। हम तो पूरा गिर गए हैं। हमें लगता है समझ नहीं रहे जी। सही है, समझा गिर पड़े हैं। वैसे घरे में अगलो आदमी गिरे, हद तक गिर गया, घाट ऐसे करा। हाँ, हर गलती पकड़। हाँ, कितना हद तक आप गिर सकते हैं कि आपके परिवार की एक भी चेहरे की मुस्कान हटने ना पाए, वो बरकरार रहे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वही तुम पूछ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? एक चीज ध्यान दीजिएगा, मुस्कान लाने के लिए एक भी बुराई मिक्स मत करिएगा। नहीं, जब वो फूटता है ना तो किसी को लेकर डूबेगा उसी में, फिर सब उसी को देख के रोने लगेगा। एक भी बुराई मिक्स मत करिएगा। जिस तरीके से एक ड्रम पानी को रंग की एक बूंद काफी है उसे रंगीन करने में, नहीं है? कलर की एक बूंद एक ड्रम पानी को रंगीन बना देती है बहुत आसानी से। उसी तरीके से ये जितना भी एक बुराई, ये सबको याद रहेगा, याद रहेगा ना? हाँ, बहुत आराम से बोलते हैं इस जगह। ठीक है। हाँ, अब जैसे जैसे आप बोलते रहेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में होता रहेगा। तो आप बोले नहीं, बात कट गई। आप सबकी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए अपने आप को कितना मजबूत बनाने के लिए
क्या कर सकते हैं? कितना हद तक आप सत्य बोल सकते हैं? कितना हद तक दुखी करना बंद कर सकते हैं?